Question number 11. A motorboat goes 24 km upstream and come back to the starting point in a total of 1 hour and 48 minutes. The stream is running at 3 km per hour. Stream की स्पीड दी है तो हम क्या कर लेंगे, लेट बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर. तो अपस्ट्रीम में क्या स्पीड हो जाएगी, x - 3 और डाउनस्ट्रीम में x + 3. उन्होंने क्या बोला है, जो मोटर बोट है वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है और वापस भी तो आई है, तो इसका मतलब वापस आते हुए वो क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम. 24/x + 3 इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर + 48 मिनट, 48/60. 12 4 = 48, 12 5 = 50, 5 1 = 5 + 4 9/5. राइट. अब हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. जैसे x की वैल्यू आएगी तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, x - 3 इंटू में x + 3, यहाँ पे हो जाएगा x + 3 + x - 3 इज इक्वल टू 3/40. 3 से 3 कैंसिल हो गया, 40 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ये हो जाएगा 2x × 40 8x इज इक्वल टू ये a - b a + b कितना हो गया, a² - b². तो 8x इज इक्वल टू 3x² - 3 3 9 9 3 27, 3x² - 27x -27, 8x इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, -8x - 27 इज इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई करके 27 3 कितना होता है, 81. मल्टीप्लाई करके 81 आए, माइनस करके ये 80 था, मैंने 8 लिख दिया, ये है 80. तो मल्टीप्लाई करके 81 है, माइनस करके 80, वो कब होता है, 81 × 80 + 3x² - 81x + x - 27 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 3x कॉमन ले लो, क्या बचा ब्रैकेट में, x - 27, यहाँ से +1 कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा x - 27. तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक x इज इक्वल टू -1/3 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो x है वो स्पीड है बोट की. तो x की वैल्यू आ गई 27, x इज इक्वल टू 27. बस 27 वैल्यू आ गई. तो अपस्ट्रीम कितना है, 27 - 3 24 और डाउन स्ट्रीम कितना है, 27 + 3 30. अब 38.4 का डिस्टेंस हो रहा है 24 की स्पीड पर, प्लस 42 का डिस्टेंस कवर हो रहा है 30 की स्पीड पर. पॉइंट हटा के 10 नीचे, 4 1 4 9 36 और 4 6 24, 4 6 24, फिर 6 1 6 6 6 36, ये हो गया 1.6. ऐसे 3 1 3 10 30, 3 1 3 3 4 12 प्लस 1.4 कितना हो गया आंसर, 3. 3 इज़ द राइट आंसर. Question number 12. 3 friends divide an amount ₹7,200 among themselves in the ratio 5:4:9. If an amount of ₹400 is added to each of their share, what will be the new ratio? तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ओल्ड वैल्यू कितनी है, 5 + 4 + 9 कितना हो गया, 9 और 4 13, 13 और 5 18. और अगर आप ध्यान से देखो 18 4 = 72, इसका मतलब ये वैल्यू है 5 × 400 प्लस 4 × 400, सॉरी रेशो 4 × 400, फिर रेशो 9 × 400. हमने सब में +400 करा है, +400 +400. अगर 400 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, रेशो 400 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, रेशो 400 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, 9 + 1 10. 400 से 400 कैंसिल, रेशो कितना आ गया, 6:5:10, 6:5:10. चेक भी कर लो, यस दिस इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. उन्होंने बोला टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5000 है, ये पाई चार्ट और बार ग्राफ दे रखा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट स्कूल. स्कूल ए में इतने हैं, बी इतने, सी में इतने, डी में इतने और ई में इतने हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है 5000. और नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन ईच स्कूल, ए में, बी में, सी में, डी में और ई में. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल सी, द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल बी एंड द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन स्कूल ई. तो बहुत ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल सी, सी में नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 800, द नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल बी
नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी। देखो स्कूल बी में टोटल 5% स्टूडेंट्स हैं। 5000 का 5% कितना हुआ? 5 5 से 25, 250 टोटल स्टूडेंट्स हैं। उसमें नंबर ऑफ बॉयज़ कितने? 150। तो गर्ल्स कितनी हुई? 100। रेशो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल ई का ये 35%। किसका? 5000 का 5000 इंटू में 35 बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 35 5 जा 185। चेक भी कर लेते। 5 5 से 25 का 5 यहाँ 2 यहाँ 5 से 15 175 और 175 और साथ में ये 0। अब रेशो निकालेंगे। 1 0 से 1 0 सारे में कैंसिल कर दो। 5 1 ज़ा 5 बचा कितना? 3। 5 6 ज़ा 30 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25 16:2:35। कहाँ है ऑप्शन? ये वाला। दिस इज़ द राइट आंसर। 16:2:35। यस, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। If on a marked price, the difference on the selling price with a discount of 39% and the two successive discount of 15% and 20% is 112। देखो यहाँ पे हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 39% का। और दूसरे केस में टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 15 तो मिल ही रहा है प्लस 20, लेकिन माइनस 15 पे जो 20% का डिस्काउंट है वो माइनस करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कट गई। 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 1 0 से 1 0 कट गई। 15 2 ज़ा 30, वो वाली 0 से ये वाली 0 कट जाएगी। तो क्या बचा यहाँ पे? 3। 15 प्लस 20 35 माइनस 3 32%। यहाँ पे 39% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 32% का डिस्काउंट है। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 112। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 39 और 32। इसका मतलब 7% बराबर है 112। आ रही है बात समझ? है ना? नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 100% है मार्क प्राइस, उसमें 2 डिस्काउंट निकालो तो भी आपकी वैल्यू आ जाती। कितना परसेंट आपको पे करना पड़ रहा है बस 100 में से। अब हमें कैसे भी करना है, हमें ये पता होना चाहिए जो 112 है वो 7% के बराबर है। मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। 7% मतलब 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7 7 6 ज़ा 42। इसका मतलब 1% 16 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 1600 के। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। A takes 6 days less than B. What B would have taken to complete a work if each of them worked alone? If both A and B work together, they can complete the same work in 36 by 5 days. How many days would A alone take to do 1/3 of the same work? देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना। A और B, अगर B को x दिन लगते हैं तो A को उससे 6 दिन कम लग रहे हैं। आई बात समझ? और A प्लस B को कितने दिन लग रहे हैं? 36 by 5 डेज। टोटल वर्क लेट कर लो। अगर टोटल वर्क 36 है तो A प्लस B को की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 यूनिट्स पर डे। अच्छा, A को टाइम कम लग रहा है, A को टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब A की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ऐसे कोई 2 नंबर सोचो भाई, ऐसे 2 नंबर सोचो। 5 किसको इसको प्लस करके आता है? 2 और 3 को। तो 2 A की एफिशिएंसी 3 होगी और B की एफिशिएंसी 2 हो सकती है, अभी पक्का नहीं पता है ना। अब डिवाइड करके देखो, ये हो गया 12। A को लग रहे हैं 12 दिन, 2 से डिवाइड करूँगी तो B को लग रहे हैं 18 दिन। 12 और 18 के बीच में गैप कितना है? 6 दिन का। इसका मतलब हमारी अजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक है, A की एफिशिएंसी हो गई 3, B की एफिशिएंसी हो गई 2 और टोटल वर्क है 36। A को लग रहे हैं 12 दिन, B को लग रहे हैं 18 दिन, दोनों में गैप भी 6 का है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब उन्होंने क्या बोला? A अलोन कितना टाइम लगेगा A को 1/3 काम करने में? टोटल काम कितना है? 36। 1/3 कर दो इसका 12। 12 यूनिट काम करना है और A रोज़ कितना काम करता है? 3 यूनिट। 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12। 4 इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द कंपाउंड अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन 4 years and 5 years बिकम इतना। देखो 4 साल के बाद और 5 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कितना है? 1 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे पहले साल आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए,
और 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट था। तो आपको 10 रुपये मिल गए, आपका 110 रुपये हो गए न। अगले साल इस 110 पे इंटरेस्ट मिलेगा 10%, वो हो गया 11 रुपये। तो 110 जमा 11 हो जाएंगे आपके अकाउंट। तो जितना आपको इंटरेस्ट मिल चुका है ना, उसमें बार बार इंटरेस्ट मिलता रहता है, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट। बस सिंपल इंटरेस्ट में जो एक बार डिसाइड हो गया वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या हो गया, इन दोनों को माइनस कर दूँगी तो ऐसा ही बोल दो चाहे ऐसी ही बोल दो, एक ही बात है। ये अगर प्रिंसिपल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बहुत ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11027.30 और ये है 10210.46। माइनस कर लो, 10 - 6 4, 12 - 4 8 6 का 6, 2 - 1 1, 10 - 2 8। बस इतना आ रहा 816/84, 816.84। ये है इतना, क्या है ये इंटरेस्ट, ये क्या है ये इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल है, कितने पर इतना इंटरेस्ट मिला है देखो, ये है 10,210.46, इसका 8% निकालो। इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, देखो पॉइंट वाले पे मत जाओ, सबसे पहले जो सिंपल है वो 8% निकाल के देखो कितना है। 8 6 × 48, 8 यहाँ 4 यहाँ, 8 4 ज़ा 32 और 4 36 का 3 है, 8 1 ज़ा 8, 11 का 1, 8 2 ज़ा 16, 17 का 1, 1 का 1, 8 1 ज़ा 8। और सही किया है 1021, कुछ गड़बड़ है भाई, ये ज़ीरो भी तो था, लिखना ही भूल गए इस ज़ीरो को। तो 8 6 ज़ा 48 का 4 यहाँ, 8 4 ज़ा 32 और 4 36 का 3 यहाँ, तो 8 0 ज़ा 0 और ये 3, फिर 8 1 ज़ा पूरा ही मल्टीप्लाई गड़बड़ हो गया। चलो दोबारा से कर लेते हैं। 8 6 ज़ा 48, 8 यहाँ 4 यहाँ कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 4 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 8 0 ज़ा 0 और ये वाला 3 जो कैरी था वो प्लस हो गया। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 1, 8 1 ज़ा 8 0 ज़ा 0 और 1 1, 8 1 ज़ा 8। इसमें पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 81.83 है और ये 816.84 है। सीधा सीधा यही आंसर है। अगर ये आंसर नहीं होता तो फिर थोड़ा आगे पीछे देखते, 0.25% निकालते, वो प्लस करके देखते हैं ना, लेकिन सीधा सीधा 8% जो सिंपल है वो सबसे पहले वो निकालो। 8% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट वाज 28 ईयर। 15 लोगों का एवरेज एज था 28 ईयर। 5 नए लोग और आए और उसके कारण एवरेज एज बढ़ गया 28। अगर वो 5 लोगों का एवरेज भी 28 होता तो हमारा कुछ इंक्रीज़ नहीं होता, 20 लोगों का एवरेज कितना हो जाता फिर 28। लेकिन ऐसा नहीं है, एवरेज जो है वो 2 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो 5 लोग आए हैं, अब एवरेज देखो, इस बात को ध्यान से समझो, ये जो 5 लोग आए हैं ये ज़्यादा वेट लेकर आए हैं, है ना। अब कितना ज़्यादा वेट लेकर आए हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो अब हर एक का 2 2 2 2 2 बढ़ा है, कितने लोगों पर, 15 और 5 20 लोगों पर। 20 इंटू में कितना बढ़ा, 2। 20 इंटू में ये गलती से टाइप हो गया, ये कुछ नहीं है। 20 इंटू में 2, 40 एक्स्ट्रा हो गया। 28 एवरेज तो था ही वेट का, 40 एक्स्ट्रा हो गया। अब ये जो 40 एक्स्ट्रा हुआ है ये पूरे 20 लोगों में बढ़ जाएगा, बस। तो 2 ही आ रहा है, ये बात तो हमें समझ आ गई। तो ये जो 40 एक्स्ट्रा आया है, ये जो 40 एक्स्ट्रा आया है वो कहाँ से आया है, इन 5 लोगों से। इन 5 में बांट दो, 40/5 कितना हुआ, 8। इसका मतलब हर एक बच्चे की एज जो 8 8 8 8 ज़्यादा है, तो 28 + 8 कितना होता है, 36। 36 इज़ द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन को एक बार और देखो ध्यान से, क्या कर रहे हैं इसमें हम। 15 लोगों का एवरेज था 28, राइट। कुछ नए लोग आए, उसके कारण एवरेज जो है वो 2 साल बढ़ गया। वो जो नए लोग आए हैं वो हैं 5, समझ लो उनका एवरेज भी अगर 28 ही होता तो कुछ ना इंक्रीज़ होता ना डिक्रीज़ होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 साल हर एक में।
ये 15 में भी और 5 में भी, तो 15 और 5 20, 22 ज़ा 40 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल गए। अब ये 40 ईयर्स हमें तो इनका एवरेज बताना है ना, ये 40 ईयर्स किसका पार्ट है, इसका। तो ये 40/5 कितना होता है 8, इसका मतलब 28 + 8, ये है हमारा न्यू एवरेज, वो है 36। क्वेश्चन नंबर 18, a number when reduced by 20% become 360, by what percent should it be increased so that it becomes 585। देखो 20% से डिक्रीज़ करने पर नंबर बन गया 360, 20% से डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, 80% 360 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 360 बाय 80 इंटू में 100, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, 250 ज़ा, ये हो गया 9 5 ज़ा 450 आ गया। 450 है हमारा मेन वैल्यू, तो व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज, कितना इंक्रीज़ करें, 450 से 585, देखो कितना जा रहा है, 5 का 5, 8 - 5 3, और 135 बाय 450 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, 45 2 ज़ा 90, 45 3 ज़ा 30, 3 मतलब 3 10 ज़ा 30, 30% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये पाई चार्ट को ध्यान से देखना और हमें क्वेश्चन बताना है। क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ECE इज़ अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ CSE। देखो ECE कितना है, ECE 20% और CSE कितना है 30%, कंपेयर करना है, इंटू में 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2/3, आपको पता है 1/3 होते 33.3, तो 2/3 कितना होगा 66.6, तो वो लगभग किसके बराबर है 67 के। बस। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन 2 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है। अगर पाइप 1 की एफिशिएंसी 2 है तो पाइप 2 की एफिशिएंसी सिर्फ 1 ही है। इफ़ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 42 मिनट्स, तो ये दोनों मिलकर P1 + P2 मिलकर कितनी देर में टैंक भर सकते हैं 42 मिनट्स में। तो लेट द टोटल वर्क भी 42, लेकिन ये तो मिनट्स है ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो P की एफिशिएंसी, P1 की एफिशिएंसी है 2, P2 की एफिशिएंसी है 1, तो दोनों की मिलाकर कितनी एफिशिएंसी हो गई 3। वो कितना काम कर रहे हैं 42 मिनट्स तक, और हर एक मिनट में 3 का क्या मतलब है 3 यूनिट पर मिनट, राइट। इसका मतलब 42 इंटू 3 कितना हो गया, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 126 जो है वो हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। अब उन्होंने पूछा है देन द स्लोअर पाइप, ये है स्लोअर पाइप, तो 126, वो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है 1, तो 126/1, 126 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।